स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट। तो ये जो सीरीज है ये आपको BHU वगैरह की प्रिपरेशन के लिए मेनली हम लोग टारगेट कर रहे हैं। BHU, नवोदय, RIMS, RIMC, इन सब एग्जाम्स को, और हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे सब बेसिक कंसेप्ट्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है एक्सपोनेंट्स। तो क्या होता है एक्सपोनेंट? मान लीजिए कि इस चौक का वजन 1 kg, इस बोर्ड का वजन 10 kg, मेरा वजन 100 kg। उसी तरह इस क्लासरूम के हर एक सामान का वजन 1000 kg, पूरे बिल्डिंग का वजन इतना kg, पूरे शहर में जितने भी फर्नीचर हैं उन सब का वजन मान लेते हैं इतना kg। तो अब इन्हें बोलना हमारे लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे जीरो का नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे लिए इसे बोलना डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो हम इसे सिंपल भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये 100 kg बोल सकते हैं, ये 1000 kg बोल सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम ध्यान में लेते हैं कि हाँ इसे हम बोल दें कि हाँ ये 1 करोड़ kg, लेकिन फिर इसे कैसे बोलेंगे? इसके लिए हम लोग एक्सपोनेंट का यूज करते हैं। क्या होता है एक्सपोनेंट? जैसे मेरे पास 1000 kg, तो हम लोग इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि 10, 1 2 3, यानी कि 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3, यहाँ 10 क्या हो गया? मेरा बेस हो गया, और ये क्या हो गया? इसका पावर हो गया 10³ इसको बोल सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि 10,000 kg दे दिया जाए, 10,000 kg का एक डंबल है मान लेते हैं, और ऐसा 1,00,000 डंबल है। अब इसका वेट कैलकुलेट करना है तो हम लोग निकालेंगे कि 4 जीरो यहाँ पे है, 1 2 3 4, 2 और ये 3 5, इतना। तो ये इतना kg हो गया। अब इसे बोलना डिफिकल्ट हो चुका है, तो अब हम इसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 10 पर पावर 9 kg। तो एक्सपोनेंट का यूज हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को छोटे शब्दों में रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए यूज करते हैं। ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम लोग मैथ्स या फिजिक्स इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। कुछ बेसिक रूल्स। रूल नंबर 1, a पे पावर m और a पर पावर n, ये होता है a पे पावर m प्लस n। मेरे कहने का मतलब है कि a एक नेचुरल नंबर है या कोई इंटीजर है, ठीक है, उसके ऊपर पावर आ गया 2, और एक इंटीजर फिर से वही 2, और इसके ऊपर पावर आ गया 5। तो अगर हम लोग इसे मैनुअली तो कर रहे हैं, वैसे अगर इसे इस तरह से लिख रहे होते तो हमें लिखना होता 2 को 5 टाइम, और 2 स्क्वायर को हमने लिखा है 2 बार। अब अगर हम काउंट करें तो ये 2 कितनी बार आ चुका है? 7। इस समय को बचाने के लिए अब हम इसे लिख सकते हैं कि 2 और ये 5, इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे और हम बोलेंगे ये 2 पावर 7, बस इससे बचने के लिए। ठीक है,
फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। 3 पे पावर 4 है, मल्टीप्लाइड 3 पे पावर 50 है। अब तो इसे लिखना ही मुश्किल है, तो क्या करेंगे हम, बोलेंगे 3 पे पावर 4 प्लस 3 पे पावर 50 इक्वल हो जाएगा 3 पे पावर 54। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 पे पावर -20 मल्टीप्लाई 3 पे पावर -60, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम 3 पे पावर -20, सॉरी ऐड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा -60। अब ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर -20 और ये -60, ये हो जाएगा 3 पे पावर -। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन आया 2 पर पावर 7 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 8, 2 के ऊपर पावर 10, 2 के ऊपर पावर 20, क्या होगा। कुछ खास नहीं करना है, बस बेसिक्स के साथ अपने चिपके रहना है। तो यहां पर बेस सब में सेम है, तो ठीक है, चूंकि सब में सेम है तो हम लोग 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, और यहाँ इन सब के पावर्स को लिख देंगे और क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। तो 7 8 15 15 10 25 25 और 20 2 पर पावर 45, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया हो। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी पावर्स को डिवाइड में हो, यानी कि 2 के ऊपर पावर 5 लिखा है, 2 एक इंटीजर है, और यहां लिखा हो 2 पावर 3, तो हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे 2 के ऊपर पावर 5 -3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ध्यान देते हैं यहां, ये होगा a पे पावर m माइनस। ठीक है, अगर हम लोग लिखें x के ऊपर पावर a और x के ऊपर पावर b, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे x a माइनस b। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। मान लेते हैं क्वेश्चन आया 7 के ऊपर पावर 50, 7 के ऊपर पावर 27, क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे 7 पावर 50 -27, 330 23, ये हो जाएगा 7 के ऊपर पावर 23। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लेते हैं अब क्वेश्चन आया 7 के ऊपर पावर 8 और 7 के ऊपर पावर -9, अब क्या होगा। चूंकि बेस सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो 7 के ऊपर पावर 8 माइनस -9। ठीक है, अब चूंकि ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, और 7 में पावर 8 प्लस 9, ये हो जाएगा 7 के ऊपर पावर 70। ठीक है, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं क्वेश्चन आया 7 पर पावर 24 मल्टीप्लाई 7 पावर 28 और 7 पे पावर 50, क्या होगा। यहां पर
सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि पावर्स को ऐड करेंगे। तो 7 के ऊपर पावर 24 प्लस 28 कर देंगे। नीचे में क्या है अपने 7 पे पावर 50। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, 7 के ऊपर पावर 52 और ये है 7 पावर 50। वापस से आ गए हम रूल 2 पे। क्या करना है, बेस सेम है तो पावर को अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पावर 52 माइनस 50 कर देंगे, ये हो जाएगा 7 के ऊपर पावर 2। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। एक क्वेश्चन और जो आप बनाइएगा, 7 के ऊपर पावर 8, पावर 9, पावर 10, 7 के ऊपर पावर 2, पावर 4, पावर 6, क्या होगा? इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या होगा इसमें। आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है कि ए के ऊपर पावर माइनस एम लिखा रहे, यानी कि इनवर्स लिखा रहे, तो ये हो जाएगा 1/a पर पावर m। क्या मतलब ये 2 के ऊपर पावर लिखा रहा है -2, तो हम इसे लिखेंगे 1 2/2। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन में लिखा हो 5 के ऊपर पावर -2, यानी कि 1/5 और ये पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/25। अगर हम लिखें 6 के ऊपर -3 पावर में, ये क्या हो जाएगा 1/6 और ये पावर, ठीक है, यानी कि 1/260। समझ पा रहे हैं आप? तो इसी से जुड़ा अगर क्वेश्चन आए ए के ऊपर पावर -m मल्टीप्लाई ए के ऊपर 1/m, ये क्या होगा? तो पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। जिस तरह से a के ऊपर पावर -m डालने पे 1/a पर पावर m हो रहा था, उसी तरह अगर 1 पे a पे पावर m डालेंगे तो ये a पे पावर -m हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि a पे पावर -m है मल्टीप्लाई a पे पावर -m। अब हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, बेस सेम होता है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a पे पावर -2। ठीक है, और इसे आप आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 a पे पावर 2। हालांकि आप इसे ऐसे ही बना सकते थे कि 1/a पे पावर m, और ये तो 1a पावर m है, 1 × 1 1 रहेगा, और a पे पावर m और a पे पावर m 2m हो जाएगा। बात सेम, आंसर भी सेम। ठीक है, जैसे ही आपकी श्रद्धा वैसा आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, रूल नंबर 4। मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए a पे पावर m, b पे पावर m, c पे पावर m। अब क्या करेंगे? अब तो बेस सेम नहीं रहा, इस केस में हम लोग a, b
और c को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि उन सब की ऊपर पावर सेम था तो हम लोग डायरेक्टली m लिख देंगे। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। यहां पे हर किसी का पावर सेम है, बेस डिफरेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 और उसके ऊपर स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह अगर क्वेश्चन आए कि 5 के ऊपर पावर 10, 6 के ऊपर पावर 10 और 7 के ऊपर पावर 10, क्या करेंगे, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो हम लोग इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को, 6 को और 7 को। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210 और ये पावर हो जाएगा इसके ऊपर 10, ठीक है। तो 4 रूल अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्वेश्चन है -4 पावर 20 मल्टीप्लाई -8 पावर 20 -6 पावर 20 क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले रूल। अगला रूल कहता है, मान लेते हैं कोई रैशनल नंबर है a बाई बी और इसके ऊपर पावर है m। क्या बोला मैंने कि कोई भी रैशनल नंबर है a बाई बी, इसके ऊपर है पावर m, तो क्या होगा, तो होगा a पे पावर m, b पर पावर m। मतलब अगर 2/3 और हम इसे स्क्वायर करें तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4/9, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि -5/8 और इसका स्क्वायर दे दें, तो इसका मतलब ये हुआ ये -5 का भी स्क्वायर करना है और 8 का भी स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा 25/64। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आए 8/9 पावर 20, तो क्या होगा, इसका मतलब हुआ 8 पर भी पावर 20 और 9 पर भी पावर। इतने तक तो बात सही, इतने तक बात सही। इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया a बाई बी और पावर आ गया -m। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि a के ऊपर -m होगा तो वो 1/a और पावर m हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल। तो अब क्या होगा, b/a हो जाएगा और इसके ऊपर भी पावर m हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। इसका मतलब b के ऊपर पावर m और a के ऊपर पावर m, ठीक है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन आए 2/3 -2, तो क्या होगा, तो होगा 3/2, इस पे भी स्क्वायर और 2 पे भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4। लेकिन अगर क्वेश्चन हो 2/3 और स्क्वायर तो होगा ये 4/9, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
x बाई वाई पावर माइनस a, तो क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ y बाई एक्स इसके ऊपर पावर a, यानी कि y के ऊपर भी पावर a और x के ऊपर भी पावर a। लेकिन अगर वही क्वेश्चन हो x बाई वाई और इसके ऊपर पावर a, यहां पॉजिटिव है तो ये x के ऊपर भी a होगा और y के ऊपर भी a होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5 रूल पढ़ा, बाकी के रूल्स टोटल 15 रूल पढ़ेंगे हम लोग। बाकी के रूल हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी न हो। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 2 बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।